हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। और सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। और हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या मन और बुद्धि, मन विचार करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन में 24 घंटे कुछ ना कुछ इच्छा विचार तरंग आती रहती है। अब बुद्धि डिसीजन लेती है। तो गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें, क्या उत्पत्ति विनाशशील, उत्पत्ति और विनाशशील, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा। सोचें, बार बार गंभीरता से सोचें। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ, संसार के जड़ वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है। हमारा मन मलिन कैसे हो गया? बैठे बैठे क्या क्या प्लानिंग करता रहता है मन। और कहाँ जाएगा? या तो भगवान के उसमें जाएगा, क्षेत्र में, या माया के में जाएगा। दो ही मार्ग हैं। लेकिन 99% मन माया का बेटा है। कहाँ जाएगा? माया में। ये इतना लफंगा है, इतना बड़ा चोर है। आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, इंद्रियों से पूजा हो रही है, मन कहाँ पर है? आज मुझे कपड़ा चेंज करके लाना है, कल साड़ी गलत आ गई थी, कल चश्मा गलत आ गया था, अब दुकान खुलेगी 12 बजे, जल्दी से पूजा करके मुझे वहाँ जाना है। अरे तो जाओगे 12 बजे, अब तो पूजा कर रहे हो। नहीं नहीं, मन थोड़ी सोच रहा है, मन तो वहाँ जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, नरेंद्र भाई ने जो प्रश्न पूछा है बहुत गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। विचार करो और देखो मन कहाँ जा रहा है। उत्पत्ति विनाशशील, संसार में भटक रहा है। उन वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में मलिनता आती है और वो बांधने वाले होते हैं। बार बार उसी गड्ढे में जाएगा। जैसे डिप्रेशन का पेशेंट, ध्यान से सुनिएगा, डिप्रेशन का पेशेंट, डॉक्टर क्या कहता है? ये लो दवा। लाइट डोज से शुरू करता है, डोज बढ़ाता जाता है, फिर धीरे धीरे घटाता जाता है। क्या मतलब? वो सोने की दवा देता है, भुलाने की दवा देता है, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ, फिर वही डिप्रेशन, वही गड्ढा।
वही माया का संसार, वही परिवार, वही मलमूत्र का खजाना, मन वहीं पे छलांग मारेगा। ये मन हमारा आज इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। इसलिए इसको साक्षी भाव से अगर देखोगे, जैसे नौकर को मालिक वीडियो कैमरे से देखता रहता है, एक कैमरे से 10 नौकरों पर नजर रखता है कि कौन हरामखोरी कर रहा है, ऐसे आप एक नौकर को देख लो, अपने मन को। क्योंकि अपना संबंध, ध्यान दीजिएगा, संबंध कर्मों से अपना संबंध मान लेता है तो मलिनता आ जाती है। अरे ये बांधने वाले होते हैं, विनाशी होते हैं। हमारे विनाश का कोई और कारण नहीं है, संसार में वापस गिरने का और कोई कारण नहीं है। ये हमारे विचार ही हमें लाके पटकते हैं। ये क्या कहते हैं, अपना संबंध मानने से। एक एक शब्द ध्यान दो, माया की किसी वस्तु से, माया के किसी रिश्ते से आपने अपना संबंध माना, आपका अंतःकरण मलिन हो गया, गंदा हो गया। कर्म और पदार्थ, अंतःकरण, कर्म और प्रधान, ये तीनों मलिन हो जाते हैं। और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से, देखिएगा, जिस चीज का विनाश होगा, आपने अपने सबसे करीब की बात बताने जा रहा हूं, हमने अपने शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है। इसकी उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पैदा हुआ था, हाँ होगा। इसकी विनाश होगा, हाँ विनाश होगा। अगर इससे संबंध मानोगे तो नोट करो, 100% हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसे संत महात्मा क्या कहते हैं, ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये शरीर जहर का भंडार है। और आप हम लोग इसके साथ, आपने मुझे घूर के देखा, आपने मुझे ये कहा, आपने मुझे टच किया। अरे बाबा, मैंने तो तेरे शरीर को टच किया, तो मैं ही तो शरीर हूं। अब बताओ, जब शरीर से ऐसा संबंध मानोगे तो माया में तो बंध गए। अब पाना चाहते हैं राम रस, और काया का माया का रस छोड़ना नहीं चाहते। और मैंने आपको इसीलिए कहा, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ आपने अपने माता को शरीर से संबंध माना है, माँ मरेगी। उसमें दिव्य परमात्मा का आत्मा से संबंध माना है, माँ कभी नहीं मरेगी। हम गुरु के साथ में, एक स्त्री एक गुरुजी के पास गई, बड़ी बुजुर्ग थी, 80-85 साल की। तो बोली, गुरुजी मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। बोले, क्या बात माई, 85 साल की उम्र में तुम मुझे गुरु बना रही हो? बोले, ऐसा है ना माता जी। बोली ही सच्ची थी बोलने में। बोली, मेरे 4 गुरु तो मर चुके हैं। मैं जिसको गुरु बनाती थी, बड़ी उम्र वाले को, वो मर जाता था। अब मैंने सोचा अब जवान को अपना गुरु बनाती हूँ। तो वो भी हाथ जोड़ने लगे। बोले, भैया मुझे माफ़ करो, जिसको तुम गुरु बनाती हो वो मर जाता है। अब आप सोचो, आप और हम लोग अपने गुरु को ही शरीर मानते हैं, कैसी कमाल की चीज़ है। यानी उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तु को, संसार को, शरीर को, इनसे संबंध मानोगे तो मेरे कहने से नहीं, भगवान के करने से नहीं, आपके मंदिर जाने से नहीं, पूजा पाठ करने से नहीं, संसार में हम फंसेंगे और गिरेंगे। बहुत कठिन बात बता रहा हूँ। और ये कैसे आई खोपड़ी में? नरेंद्र भाई के प्रश्न से आई कि मन में जो विचार आते हैं सारा दिन, ये इतना हरामी है, इसने ऐसी माया की नशा ओढ़ रखा, अपनी माँ की तरफ भागता है, मौका मिला तुरंत भागेगा।
और सबसे बड़ा हम लोगों का पाप होता है अपने शरीर से अपना पक्का संबंध। हमें पता नहीं चला ये एक दिन पैदा हुआ था, एक दिन मरेगा, और मैं अजन्मा हूँ। फिर हमने सत्संग क्या सुना? रामचरितमानस कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तू परमात्मा का अंश है, अविनाशी है। शरीर मरने वाला है, तू नहीं मरने वाला। अब तुम किसे मानते हो? मैं। अगर शरीर को मैं मानते हो तो सत्संग क्या करेगा? रामायण क्या करेगी? गीता क्या करेगी? और आज वो प्रहार हुआ है हम सब के ऊपर एक प्रश्न पूछे जाने पर कि हमारा सबसे बड़ा पाप क्या है? हम इस मिट्टी के घरौंदे को अपना सबसे बड़ा हितैषी अपना मानते हैं। इसी के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो रहा है। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। अगर अभी भी किसी भी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो, खुल के पूछिए, मैं आपको खुल के ही जवाब दूंगा। आत्मा तो है ही। आत्मा है तो इसके लिए हितैषी है ना, वो बता दिया आपको। बिल्कुल। आप देखो, आप अपने को शरीर, आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं शरीर हूँ। आत्मा तो कहती है जड़ है, ये मरेगा, तू नहीं मरेगा। हमें आत्मा पे डिपेंड रहना चाहिए। बिल्कुल है, आत्मा पे डिपेंड क्या, हम तो है ही आत्मा। और आत्मा का ज्ञान जिसे हो गया, कहते ना आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। ब्रिजमोहन जी आप भी पूछिए भैया जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, वो अविनाशी है। हाँ, नहीं सुन लीजिएगा, ये बड़ी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जीव में दोनों हैं। क्या है? जब तक ये व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, ये शरीर आत्मा के कारण जीवित है, लेकिन जैसे ही ये शरीर से संबंध खत्म करेगा, इसका जीवपना खत्म हो जाएगा और आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञानी को फिर जीव से मतलब नहीं। ये जीव तो कलंक है हमारे ऊपर। ये तो रामचरितमानस में बताया गया कि ये व्यक्ति अपने आप को जिस शरीर में जाता है जीवित करता है। क्या बताओ? उस शरीर को अपना मानने लगता है। अपने तो भगवान है, जहाँ से पावर लेता है और इसे देता है। लेने वाले को तो भूल जाता है और देने वाले को मैं मानने लगता है। वो अज्ञानता में भटक जाता है। और 99% ध्यान से सुनिएगा, नरेंद्र भाई ने भी पूछा, हमें आत्मा बार बार बताती है। अब आप सोचो, अगर आत्मा ना होती तो हम सत्संग नहीं सुन सकते थे। मुर्दा का शरीर कैसे सुनेगा? शरीर सत्संग नहीं सुन सकता। आत्मा के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते, और आत्मा परमात्मा के बिना रहती नहीं। आत्मज्ञान होते ही तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ब्रजमोहन जी ने और भी कठिन और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा कि रामचरितमानस में कहा गया ईश्वर अंश जीव। ये जीव किसे कहा गया? कि शरीर में रहने वाला ये अपने को शरीर मानता है, इसलिए जीव है। संसार में अपनापन करता है, इसलिए जीव है। और इसे शरीर से अलग परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाए तो आत्मा बन गया, जीव खत्म हो गया। तो अपना संबंध मानने से हमारा अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों मलिन हो जाते हैं। और विनाशी से माना हुआ संबंध, बहुत ध्यान से पूछिए ब्रजमोहन जी, फिर पूछिए। आत्मा अविनाशी है, जीव तो हाँ वो बता देता हूँ। इसलिए कि आप शरीर में रह के आत्मा का ज्ञान कर सकते हो।
सत्संग जो सुनते हो, पढ़ते जो हो, आत्मा पढ़ नहीं सकती। अगर आत्मा के सामने पुस्तक कर दी जाए रामचरितमानस, वो नहीं पढ़ सकती, और आत्मा के बिना आप नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए बताया गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है इसमें दो चीज़ें हैं, एक देह है और एक देही है। देह का उपयोग किया जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति खाली अपने को देह मानता है, खाली देह मानता है, वो संसार में भटकता है, और जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो परमात्मा के लोक में जाता है। राजकुमार जी, आप भी पूछना चाहते हैं? आपने मोबाइल की आवाज़ खोल रखी है ना भैया? तो कहने का तात्पर्य, तीनों मलिन हो जाते हैं और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। यानी जड़ वस्तु से संबंध छोड़ दो, बस आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपका कर्मयोग हो गया, आपका शरीर का ज्ञान खत्म हो गया, आत्मज्ञान हो गया। तीनों मलिन थे, जीव कहलाते थे। देखो, हम शरीर में रह के जीव कहलाते हैं, और अब शरीर से संबंध अपना छोड़ करके हम परमात्मा की तरफ सन्मुख हो गए, अब आत्मा हो गए। जब तक संसार की तरफ मुख है तो जीव है, और जैसे ही परमात्मा की तरफ सन्मुख हुए, रामचरितमानस में ये भी आया है, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। जैसे ही माया से विमुख, काया से विमुख, संसार की वस्तुओं से विमुख भगवान के सन्मुख हुआ, तो ये आत्मा जीव खत्म हो गया। अब ये परम पद होगा, भगवान के लोक में जाएगा। अतः ध्यान से सुनिएगा, निचोड़ बताने जा रहा हूं। या तो तीनों मलिन होंगे या तीनों शुद्ध हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य आता है विनाशी से माना हुआ। अब ये तो सब जानते हो, जिसका विनाश होगा उससे माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट हमें लाभ वापस लाके संसार में पटकती है। क्यों? हमने मकान से संबंध माना, दुकान से संबंध माना, शरीर से संबंध माना, लोगों के शरीरों से संबंध माना, तो वापस संसार में पटक दिए जाओगे। विनाशी से संबंध माना या चेतन से संबंध माना, इसे भी और समझ लीजिएगा गहराई से। हमारे पिताजी थे, माताजी थी, जब तक उसमें आत्मा थी, हम उनको तो शमशान नहीं ले गए फूकने के लिए, हमारी खोपड़ी तुरंत जाग गई। अब ये शरीर मिट्टी का हो गया, इसे जला देना चाहिए। तो हमारा संबंध ये शरीर के साथ कब तक था? जब तक उसमें आत्मा थी। तो हमारा असली संबंध किससे होगा? आत्मा का आत्मा से होगा, शरीर का शरीर से होगा। ये छोटी छोटी सी बातें जीवन में अगर समझ आ जाएं तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। मुश्किल क्या है? व्यक्ति मूल चीज़ पर जोर नहीं देता, वो छल कपट के काम करता रहता है। हम तो मंदिर हो आएंगे, हम तो उपवास कर लेंगे, हम तो सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे। मतलब किसे ठगने जा रहे हो? किसे धोखा दे रहे हो तुम? भगवान को दे नहीं सकते, केवल अपने आप को धोखा देते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे अपना मन साफ कैसे करें। अपना मन जो मलिनता है, विचार करता है, उसे कैसे शुद्ध किया जाए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए,
गोविंदे गोविंदे गोपाल भज